हमेशा आपकी मुलाकात हो जाती है अडयाला जी, लेकिन आप बाद में कंट्रोवर्शियल भी बहुत होते हैं। अलीमा खान साहिबा भी कहती हैं कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं होता वो चले जाते हैं, जिनका नाम होता वो। सर, आप तो पीटीआई के ही हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ये जो है अलीमा खान साहिबा जो है ना, पिछले दिनों में उन्होंने बातें की हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? अलीमा खान की किसी बात पे तबसरा करना जो है नामुनासिब है। वो वो करती हैं तो उनका भी गिला जायज़ है ना, उनकी मुलाकातें जो नहीं होती तो ज़ाहिर है जिनसे मुलाकातें होती हैं उससे नाराज़गी तो होती है। तो वो कुदरती बात है, बहन है, दुखी हैं इस माहौल में, उनकी काफ़ी अरसे से मुलाकात हुई, तो कुदरती बात है। तो बड़ों की बातों पर तबसरा नहीं किया। इमरान खान से आप मुलाकात भी करते हैं। इस बार अगर मंगल को मुलाकातों का दिन होता है तो आप मुलाकात के लिए जाएंगे, तो 9 मई भी करीब होगा, तो क्या गपशप होगी या क्या कोई होगा बात कोई? देखिए, वो तो इमरान खान साहब का मैसेज बाहर देना ज़रूरी होता है। देखिए, इंडिया का पे उनका मैसेज आया है तो कितनी बड़ी तादाद में वो लोगों ने डिस्कस किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ लोग अपने में से ही उठ के इमरान खान के नैरेटिव को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। इमरान खान से जब नैरेटिव होगा तो पीटीआई का नैरेटिव चलेगा, वरना पीटीआई की पार्टी जो है वो बहुत कमज़ोर है, उनके पास कोई ऐसी लाएमल भी नहीं है, नैरेटिव भी नहीं है। तो ये जो कुछ हमारे लोगों में से हैं जो कि कम सोचते हैं और जिनको फैक्ट्स का पता नहीं है, सिर्फ ये है कि ट्विटर पे कर देना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मंगल वाले दिन वो अडयाला के बाहर भी सारे आएंगे। जितने ट्वीट होती हैं उनमें से आधे भी आ जाए तो अच्छी खासी तादाद हो जाती है। तो एक अडयाला के बाहर शख्स आपको मिला जिसने कहा कि आप अडयाला जेल में जाते हैं, इमरान खान से मिलते हैं, उनको मेरा भी पैगाम दिएगा। वो क्या पैगाम था? वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। वो एक बनीगारा में मुलाजिम थे तो वहाँ वो मिले थे। उनका बाहर में खड़ा हुआ था तो वो बाप बेटा मिले। इमरान खान साहब के चाहने वालों में से, इमरान खान साहब को आप आम आवाम में तो बड़ा पॉपुलर है, तो वो मिले और उन्होंने उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की और कहा कि मेरा अगर आपकी मुलाकात अगर हो तो मैसेज दीजिएगा। तो मेहरबानी है उन लोगों की जिनके दिलों में इमरान खान बसता है और इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए इमरान खान जो है वो ज़िंदा है, जेल के अंदर से भी बड़ा है, क्योंकि लोग जो हैं वो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं। 9 मई हमारे लिए तो आसान है, इसलिए कि 9 मई की जिस तरह से डील किया गया है, जिस तरह से पोलिटिसाइज़ किया गया, जिसने पीटीआई को छोड़ा, सियासत छोड़ी, उसको आपने मुलव्वस होने के बावजूद चालानों में नहीं किया। जिन लोगों ने जो है वो अपना उस मामले में नहीं शामिल थे उनको आपने जो है वो धर लिया है। 35 मुकदमे हैं, तो एजाज साहब की बेल सुप्रीम कोर्ट तक आना इंतहाई जाती की बात है। 2 साल तकरीबन उनको हो गए हैं, वो जेल में रहे हैं, न करदा गुनाह की सज़ा होती है और इतनी जो है वो लंबी इनकारसरेशन जो है वो आपने दे दी। इतना तो उकसाने का तो इतनी सज़ा भी नहीं होती जितनी आपने उनको जेल में रखा है। फिर उनकी तबीयत या उनकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो जितनी डिटेरियोरेट हुई है, इस पे भी कोई रियासत में जवाबदेह होगा कि नहीं होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में बेल हुई, अच्छी बात है। ये बेल सुप्रीम कोर्ट तक आनी नहीं चाहिए थी और इसको बहुत पहले फैसला हो जाना चाहिए। बहरहाल अच्छा हो गया कि चौधरी एजाज साहब की मुसीबत अब ये हुकूमत जो है उनको किसी और जाली मुकदमे में न रखे, ये भी एक ख़दशा होता है। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे, महफूज। ये बताइएगा कि इंसाफ का बड़ा फोरम है, इससे पहले भी अभी ज़मानतें भी हुई हैं, हाफिज़ फ़रत अब्बास की भी ज़मानत हुई है और इमरान खान को भी यहीं से 9 मई जब गिरफ्तार अरेस्ट हुए थे यहीं से ज़मानत मिली थी और उनको अदालत ने कहा था गुड टू सी यू। तो क्या ये दरवाज़ा खुल गया है 9 मई से पहले? जो लोग अगर केसेस यहाँ पे आते हैं तो इस फोरम पे रिलीफ मिलेगा? अदालतें इंसाफ का फोरम नहीं होती, याद रखिएगा। अदालतें कानून के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए अदालतों में, और अनफॉर्चुनेटली वही नहीं होता। इमरान खान साहब का 9 मई में जितना भी किरदार है उस वो भी एक सियासी बुनियाद के ऊपर है। दीगर लीडरान के ऊपर भी, शाह महमूद कुरैशी हो, यास्मीन राशिद हो, महमूद रशीद साहब हो, दूसरे लोग जो हैं उनका भी जो मामला है वो सियासी बुनियाद पर है, कोई उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। 9 मई का जो एक वाक़या था उसको बहाना बना के 35-40 हज़ार बंदे को टारगेट किया गया पूरे पाकिस्तान में, पीटीआई से ताल्लुक़ है। तो ये एक जो स्टेट अट्रॉसिटी होती है, रियासती जबर बरतायत है, वो 9 मई में से 3 रुकनी बेंच के पास सुप्रीम कोर्ट में हाफिज़ फ़रत अब्बास की जो है ज़मानत क़िबलत गिरफ्तारी की आज समाप्त थी और एजाज़ चौधरी साहब हमारे सेनेटर जो हैं उनकी भी आज
ज़मानत बाद गिरफ़्तारी की जो है आज दरख्वास्तें समाअत हुई हैं और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ फ़रत अब्बास MPA जो मेरी उस MNA के नीचे ये MPA भी मुंतखब हुए हैं माशाअल्लाह और बड़ी हसब लीड के साथ लाहौर से जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी मंजूर कर ली गई है और अदालत ने एजाज़ चौधरी साहब की भी मैं जिसमें दोनों में पेश हुआ हूँ, अल्लाह ताला ने करम किया है, उनकी भी ज़मानत हो गई है। और जुल्म ये है कि जब जज साहबान ने पूछा कि भाई इनके ख़िलाफ़ शहादत क्या है, FIR में इनका नाम नहीं है। FIR जो 9 मई की दर्ज की गई है, रात बेकरी के सामने जो कहते हैं कि 1200-1400 लोगों ने आके बलवा किया, हमला किया, थानेदार की वर्दी फाड़ दी और उसकी तनख्वाह बकौल उसके जो 1 लाख रुपया वो लिए फिर रहा था वो भी जो है वो चोरी कर लिया गया और फिर गाड़ी को आग लगा दी गई और जाने क्या क्या उन्होंने इल्ज़ामात जो है ऐसे मनगढ़ंत जो है बनाकर जो है बड़ी संगीनी जुर्म की दिखाने की कोशिश की। उसके जो है FIR में कोई नामजद नहीं था। फिर बाद में कहते हैं कि जी 7 मई को यानी 2 दिन वक़ूए से पहले कि जी एक साजिश की गई है, उसमें भी जो है फ़रत अब्बास का जो है नाम नहीं था, अगरचे एजाज़ चौधरी साहब का नाम उसमें उन्होंने कहा कि वो मौजूद थे जो बनी गाला में हुई और जिसको इमरान खान की सरबराही में जहाँ ये बकौल एक जो फ़र्ज़कारी की गई, ये कहा गया कि अगर इमरान खान को 9 मई को गिरफ़्तार करें तो फिर वो जो है उसका रिएक्शन रद्द अमल दिखाएँ और वर्कर्स को जो है वो इंस्टिगेट करें, उनको जो है इस पर राग़िब करें कि वो एहतजाज करें और वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो है फिर कहते हैं कि 9 मई जिस दिन के वक़ूआ हुआ है उस दिन भी बनी गाला से निकलने से पहले जो है इन्होंने कोई वहाँ साजिश की गई है। अगरचे इन चीज़ों का FIR में कोई ज़िक्र नहीं था, ये बाद में यूँ जो है मुकदमात बनाते चले गए। इन्होंने कोई 15 FIR 9 मई को दी, 15 FIR और उसमें जो है हज़ारों हमारा जो है कारकुन 1400-1200 से नीचे तो किसी एक FIR में भी मुल्ज़म को नहीं रखा और बाद में तो मुतवातिर और तसलसल के साथ जो है यहाँ से भी FIR में दर्ज है, दूसरी FIR में भी दर्ज है, तीसरी में भी है। और फ़रत अब्बास का तो ये था कि इन्होंने रिट की कि भाई मुझे बताया तो जाए मेरे ख़िलाफ़ क्या मुकदमात हैं और रिट जो की गई उसमें भी इस FIR नंबर 103/2023 जिसमें आज ज़मानतें इनकी कंफर्म हुई है और उनको एजाज़ चौधरी साहब को जो है ग्रांट की गई है, दी गई है ज़मानत, उस फहरिस्त में जो हाई कोर्ट में दी गई उसमें भी 103 FIR का नाम नहीं था। तो ये कहते हैं कि मफरूर है। मफरूर भाई कहाँ से, हमें तो पता ही नहीं है कि आपने जो है FIR में नाम नहीं है। आपने अगर अपने ही कहीं कोई फ़र्ज़कारी करके और पिछली तारीख़ों में किया गया है तो हमने तो रिट के ज़रिए पता करने की कोशिश की और उसमें भी आपने ज़िक्र ना किया और फिर हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर जब आप फ़रत ने जो है फिर ज़मानत क़िबल गिरफ़्तारी कराई तो अबूरी करवाई तो फिर पता चला कि इनके ऊपर ये मुकदमा भी कायम किया गया है और एजाज़ चौधरी साहब को 11/9 को ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। इस 9 को वो तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं। ये मई का महीना 2025 शुरू हो गया, तकरीबन 2 साल से वो पाबंद सलासल है और आज अदालत ने उनकी भी 1 लाख रुपये में चल के अफजाने में जो है उनकी ज़मानत बाद गिरफ़्तारी ले ली और उनकी मुखलिसी का हुक्म दे दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि जितनी इस फिस्तायत में जिस तरह से फ़र्ज़कारी करके जिस तरह से मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से इल्ज़ामात गढ़े जा रहे हैं, जिस तरह से तवालत और तसलसल के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और उनके जो है वर्कर्स को और उनके लीडरान को जिस तरह से उनको उन पर ये एक दबाव डालने के लिए एक जो मज़मूम काविश की जा रही है, मैं नहीं समझता कि ये कौमी यकजहती के लिए, हम आहंगी के लिए ये कोई भी साजगार माहौल पैदा करने के मुतरादिफ होगा। सर अब ये बता दें कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का मामला चल रहा है, मोदी